के लिए। Meanwhile, returning officer in Kargahar Assembly constituency of Bihar has written to Jan Suraj founder Prashant Kishore. The letter states, and I quote, according to a news item published on 28th of October 2025, your name is registered in the electoral rolls of Bihar and West Bengal. Therefore, you should present your side within 3 days regarding the entry of your name in more than one constituency. Joining me is my colleague Ritesh Mishra. Ritesh, we are getting to know that अभी पता चला है जो रिटर्निंग ऑफिसर है करगहर कॉन्स्टिट्यूएंसी के, उन्होंने जन स्वराज के फाउंडर प्रशांत किशोर को एक चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा है कि उनको अपनी साइड का लेटर लिखना है 3 दिन के अंदर कि उनका नाम 2 जगह कैसे रजिस्टर्ड है। अब बिल्कुल देखिए कि निर्वाची पदाधिकारी हैं करगहर विधानसभा और निर्वाचन क्षेत्र के, उन्होंने प्रशांत किशोर को एक लेटर लिखा है और लेटर में जिक्र है कि प्रशांत किशोर का नाम जो है वो 2 राज्यों की निर्वाचन सूची में है। पहला जो है वो पश्चिम बंगाल के भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र में इनका नाम दर्ज है, दूसरा इनका जो है करगहर विधानसभा क्षेत्र में इनका नाम दर्ज है। अब ऐसे में इन्हें लेटर लिखा गया है और इनसे पूछा गया है कि 2 जगह आपका नाम है, इस बारे में आपने जानकारी क्यों नहीं दी है, और अगर जानकारी नहीं दी है तो उन्हें इस बात की जानकारी इलेक्शन कमीशन ने दी है कि इस मामले में 1 वर्ष की कारावास हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है। इसलिए प्रशांत किशोर से ये रिक्वेस्ट किया गया है कि आप ये 3 दिनों के अंदर अपनी बात रखें कि कैसे दोनों जगह आपका नाम है, और इस बात की जानकारी आपने इलेक्शन कमीशन में क्यों नहीं दी है। अब देखने वाली बात होती है कि इलेक्शन कमीशन में क्या कुछ जवाब देते हैं प्रशांत किशोर, क्योंकि इसी मुद्दे को लेकर वो विजय कुमार सिन्हा बिहार के जो डिप्टी सीएम हैं उनके ऊपर हमलावर रह चुके हैं। कई सारे नेताओं की वो लगातार पोल खोलते रहे हैं। अब ऐसे में प्रशांत किशोर के ऊपर इस तरीके से जब सारी बातें निकलकर सामने आई हैं तो जाहिर सी बात है कि जो विपक्षी हैं वो उनके ऊपर हमलावर होंगे। जी धन्यवाद रितेश, हमें जानकारी देने के लिए इस मामले में।